हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन रूफ चैनल। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि शाम को प्रतिदिन मैं सुनीता रानी केवीएस हिंदी टीचर आप सभी को DSSS केवीएस नवोदय या आप यूपी पीजीटी और टीजीटी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उनसे संबंधित मैं हिंदी साहित्य की तथ्यों से संबंधित आपको छोटी छोटी वीडियो उपलब्ध करवा रही हूँ, जो कि एग्ज़ाम में ये मैं आप लोगों को ऐसे तथ्य यहाँ पे बता रही हूँ जो कि एग्ज़ाम में या तो बार बार पूछे गए हैं, और कुछ तथ्य ऐसे भी आप लोगों को उपलब्ध करवा रही हूँ जो आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि यहाँ से बाहर प्रश्न आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि आप पूरी की पूरी सीरीज़ को फॉलो करें। आप जो है NCERTs की सीरीज़ को भी फॉलो करें, जो कि मैं मॉर्निंग में उपलब्ध करवा रही हूँ, क्योंकि NCERT से आपका थोड़ा बेसिक बनेगा। और NCERT से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, NCERT से संबंधित हमेशा 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं मॉर्निंग शिफ्ट में आप लोगों को NCERTs उपलब्ध करवा रही हूँ। शाम की सीरीज़ में मैं आप लोगों को तथ्य उपलब्ध करवा रही हूँ, जिसमें मैंने अभी तक आपको रेखा चित्र, संस्मरण, डायरी विधा और इसके अलावा साहित्य अकादमी सम्मान, व्यास सम्मान, कौन कौन से महत्वपूर्ण कवियों को कौन कौन सी महत्वपूर्ण उपाधियां दी गई हैं, ये सारी वीडियोस मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा चुकी हूँ। यदि आप सभी ने वो नहीं देखे हैं तो आप कृपया देखिए। और दूसरा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप अपना शेड्यूल बहुत अच्छा रखिए, आप दिन में सेल्फ स्टडी कीजिए। इसलिए ही मैं ये वीडियो शाम को उपलब्ध करवा रही हूँ, ताकि आप 20 से 25 मिनट में आप सारे फैक्ट एक साथ ही आप रिवाइज कर पाएँ। और मैंने भाषा साहित्य से संबंधित NVS क्रैश कोर्स भी चैनल पर उपलब्ध करवाया हुआ है। आप शाम में यदि आप भाषा साहित्य पढ़ रहे हैं तो शाम में वो वीडियो आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी इसी तरीके की छोटी छोटी वीडियो हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। यदि आप नवोदय के पेपर देखना चाहते हैं तो नवोदय के पेपर भी चैनल पर मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं, वो भी आप लास्ट ईयर के कोई एक पेपर डेली आप लगा सकते हैं। 5 से 6 पेपर हैं मुश्किल से, और कॉमन हिंदी के भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हुए हैं। तो जैसे ही आज अपना जो है ये मैंने गद्य साहित्य शुरू किया था। गद्य साहित्य में जो हम मोस्टली हम चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, या फिर हम पढ़ते पढ़ते आते आते हम थक जाते हैं, इन चीज़ों का हम रिवीजन नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ से प्रश्न रहता है, तो मैंने पहले आप लोगों को वही चीज़ें यहाँ पर ज़्यादातर उपलब्ध करवाई हुई हैं। आगे के सीरीज़ में मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी कि गद्य साहित्य या तो पूरा आप लोगों को करवा दूँ, कि उपन्यास और कहानी, एकांकी, ये सब की वीडियोस मैं आप लोगों को उपलब्ध करवाऊँगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, आज जो है हमारी कथेतर गद्य, कथेतर मतलब कथा के इतर जो गद्य होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे आत्मकथा की। आप लोगों ने सुना होगा सन 1641 ईस्वी में बनारसीदास जैन ने ब्रज भाषा पद में अर्धकथा आप लोगों ने सुनी होगी की रचना की थी, जिसे हिंदी की प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है। कई एग्जाम में ये पूछी गई है। कभी कभी क्या होता है कि सीधे ये पूछ लिया जाता है प्रश्न कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी मानी जाती है। वैसे अगर ऑप्शन में मेरी आत्म कहानी नहीं होगा तो हम अर्धकथा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ ये है ये प्राचीनतम है, अगर ऑप्शन में कुछ और नहीं होगा। लेकिन ये ब्रज भाषा में, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और किसने लिखी है? ये बनारसीदास जैन ने लिखी है। मैं आप लोगों को आत्मकथा के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा। आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा लेखक स्वयं के बारे में लिखता है। आत्मकथा लेखक के द्वारा स्वयं लिखी जाती है, जबकि जीवनी जो होती है वो लेखक के द्वारा स्वयं न लिखकर किसी अन्य लेखक द्वारा किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या फिर बहुत ही महानतम उपलब्धि की अन्य व्यक्ति द्वारा या अन्य लेखक के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा और जीवनी में यही एक अंतर है। आत्मकथा व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखी जाती है, तो उसमें भी बड़ा ये भी देखा जाता है कि लेखक ने तटस्थ भाव से सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया है आत्मकथा में, कि कुछ तथ्यों के प्रति उन्होंने इन चीज़ों को छुपा लिया है। तो इस तरीके के गुण जो है आत्मकथा में देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं सन 1941 में क्या होता है। बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखी मेरी आत्म कहानी को हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। यदि हिंदी की पूछा जाएगा तो मेरी आत्म कहानी, लेकिन यहाँ पर ब्रज भाषा में भी लिखी जा चुकी है अर्धकथा। दोनों में से भी कोई भी पूछी जा सकती है। चलिए, प्रारंभ से लेकर सन 1950 तक प्रकाशित हिंदी के महत्वपूर्ण हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो सन 1950 तक की आत्मकथाएं पढ़ेंगे, जहाँ से मैं बताती चलूँगी आप लोगों की कौन कौन सी पूछी गई हैं या कौन कौन सी पूछी जा सकती हैं। और कल इसका एक पार्ट और मैं लेके आऊँगी। फिर कल हम जो है 1950 के बाद की यहाँ पे महत्वपूर्ण आत्मकथाओं को देखेंगे।
तो सबसे पहले हैं सत्यानंद अग्निहोत्री, 1910 में लिखी है मुझ में देव जीवन का विकास। स्वामी दयानंद की है जीवन चरित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामविलास शुक्ल की मैं क्रांतिकारी कैसे बना, इस पर स्टार बना लीजिए आप लोग। रामविलास शुक्ल की पूछी जा सकती है। भवानी दयाल सन्यासी की प्रवासी की कहानी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास की मैंने बता ही दिया है मेरी आत्म कहानी, जो कि आत्मकथा के वैसे बहुत से लेखक पहले भी आत्मकथा लिख चुके हैं, लेकिन जो है साहित्य विधा के अनुसार पहले किसको माना गया, डॉक्टर श्याम सुंदर दास की मेरी आत्म कहानी को माना गया है। राहुल संक्रातन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरी जीवन यात्रा, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कौन सी लिखी है, आत्मकथा लिखी है। वियोगी हरि की मैं बताना चाहूँगी कि बहुत बार पूछी गई है, मेरा जीवन प्रवाह। तो वियोगी का जीवन प्रवाह होता चलता जाता है, इस तरीके से आप इसको याद कर लेना है। हरिभाऊ उपाध्याय की है साधना के पथ पर। अंबिका दत्त व्यास की पूछी जा सकती है निज वृतांत, मतलब निज वृतांत खुद के बारे में ही वृतांत करके बताना। तो अंबिका माता जो है निज वृतांत, अपना वृतांत खुद नहीं सुनाती है बल्कि लोग उनका सुनाते हैं। स्वामी श्रद्धानंद कल्याण मार्ग का पथिक। गणेश प्रसाद वर्णी मेरी जीवन गाथा। मूलचंद अग्रवाल की पूछी जा सकती है यहाँ पे एक पत्रकार की आत्मकथा। हिंदी की पहली महिला आत्मकथा आप लोगों को देखना है, जानकी देवी बजाज। तो हिंदी की पहली, वैसे जानकी माता कौन होती है, सीता माता को जानकी भी बोला जाता है ना, जनक की पुत्री, तो वही ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आत्मकथा जानकी देवी बजाज ने लिखी है महिलाओं में। जानकी देवी बजाज ने 1956 में मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से आत्मकथा प्रकाशित करवाई है। मेरी जीवन यात्रा के नाम से और किसने लिखी है यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, वियोगी हरि ने भी मेरी जीवन प्रवाह के नाम से ही लिखी है। ममता कालिया की आत्मकथा कितने शहरों में कितनी बार, ये पूछा जा सकता है। ये रचनाएं भी पूछी जा सकती है कि कितने शहरों में कितनी बार किसकी रचना है। तो ममता कालिया की, जो कालिया जो है बार बार कितने शहरों में कितनी बार घूमा, और इसके लिए उनको 2012 में सीता पुरस्कार भी मिल चुका है। तो बाकी हिंदी की कुछ प्रमुख महिला आत्मकथा देख लेते हैं हम। जानकी देवी बजाज ने मेरी जीवन यात्रा लिखा है। प्रतिभा अग्रवाल ने दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी की, 2 भाग में लिखा है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। डीएसएस भी जो है इस तरीके के नए नए एग्ज़ाम मैं देख रही थी कि 2018 में जो हुआ है, उन्होंने एक पूछा था मनुमत की डायरी जो है ये विवेकी राय की है, और ये मनुमोद की डायरी पूछा हुआ है। तो इस तरीके के प्रश्न जो है बिल्कुल नए नए साहित्यकारों से डीएसएस भी पूछ सकता है प्रश्न, क्योंकि वो लेवल जो है केवीएस से भी ज़्यादा अच्छा DSSB का पूछा जाता है, और क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन का जो रेशो है वो भी ज़्यादा है, 200 क्वेश्चन का रेशो DSSB में है। तो इसलिए हमें ज़्यादा साहित्यकारों को, हम कोई लिमिट में साहित्यकार तैयार करके यदि DSSB में जाएंगे तो कभी कभी हम कहीं पर भी फंस सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। और तो कहीं से भी कुछ भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमें नए लेखकों को भी ध्यान में रखना होगा। कुसुम अंसल का है जो कहा नहीं गया। कृष्णा अग्निहोत्री की बहुत बार पूछी गई है, लगता नहीं है दिल मेरा। तो कृष्णा के बिना किसी का भी दिल नहीं लगता है, इस तरीके से याद कर लेना है कि कृष्णा अग्निहोत्री लगता नहीं है दिल मेरा, कृष्णा जी के बिना किसी का भी दिल नहीं लगता, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। मैत्री पुष्पा की बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी छोड़ देते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्तूरी कुंडल बसे 2002 में पूछी गई है, और ये जो है यूपी के एग्ज़ाम में भी पूछी गई है। यूपी पीजीटी के एग्ज़ाम में, हिंदी के एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है। और गुड़िया भीतर गुड़िया इनकी पूछी जा सकती है। मैत्री पुष्पा पुष्पा जो है क्या है, कस्तूरी कुंडल बसे, कैसे कुंडल पहनती है मैत्री पुष्पा, कस्तूरी कुंडल पहनती हैं, ये ध्यान रखना। और एक साथ में गुड़िया भी रखती हैं, उसको कैसे कुंडल पहना देती हैं, वो कस्तूरी कुंडल पहना देती हैं। रमणिका ठाकुर गुप्ता, ये केवीएस 2018 के एग्ज़ाम में आप लोग उठा के देख लीजिए, नहीं तो 2013 की मुझे ध्यान नहीं है प्रॉपर, एक एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो रमणिका ठाकुर गुप्ता के साथ हमेशा क्या होते रहते हैं, हादसे होते रहते हैं। मनु भंडारी कली, यह भी पूछी जा सकती है। प्रभा खेतान की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अन्या से अनन्या तक, ये पीजीटी एग्ज़ाम में, नवोदय के एग्ज़ाम में ये पूछी गई है, प्रभा खेतान की अन्या से अनन्या तक। चंद्र किरण सो रिक्शा की पिंजरे की मैना, ये भी पूछा गया है। चंद्र किरण सो निरीक्षा पिंजरे की मैना, कई बार पूछी गई है ये रचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ममता कालिया कितने शहरों में कितनी बार वो गए हैं। और कौन सी हमें मन्नू भंडारी की एक याद रखनी है, एक कहानी यह भी, एक कहानी है भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रकांता की भी देख लेते हैं, हाशिए की इबारतें,
तो इस तरीके से जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये बिल्कुल भी आप लोगों को गलत नहीं करना है यहाँ से, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं एक बार देख लेती हूँ 1950 के बाद जो है काफ़ी सारी हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी हमें करना तो है ही, कुछ भी छोड़ना नहीं है। चलिए 1950 के बाद की सबसे पहले हम यशपाल की देख लेते हैं। यशपाल की सिंह अवलोकन KVS 2018 के PGT के एग्ज़ाम में पूछा गई है ये, तो ध्यान रखना है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना। 1951 में प्रकाशित हुई है, प्रथम भाग, दूसरा भाग 1952 में और तीसरा 1955 में। तो सिंह अवलोकन ये भी याद रखना, यशपाल जी जो है सिंह के समान जीते थे, इसलिए उन्होंने 3-3 भाग आत्मकथा में लिखे। ये भी ध्यान रखना है कि किसकी आत्मकथा है। सत्यदेव पारिवार्जिक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता की खोज में शांति प्रिय द्विवेदी पारिवार्जिक की खोज में। स्वतंत्रता की खोज में सत्य हमेशा रहता है और शांति जो है परिवार्जिक की प्रजा का हमेशा ध्यान रखती है, शांति परिवार्जिक की प्रजा, इस तरीके से। देवेंद्र सत्यार्थी की चांद सूरज के विरन, ये जो है PGT UP PGT 2017 के एग्ज़ाम में, पता नहीं 18 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछी गई थी, LT ग्रेड वाले में, सॉरी ध्यान आ गया मुझे, LT ग्रेड वाले में ये जो है पहले पूछी गई थी, चांद सूरज के विरन। मैंने UP PGT और TGT दोनों के हिंदी साहित्य के एग्ज़ाम प्रोवाइड करवा रखे हैं ऑफिशियल आंसर के साथ, वो भी आप लगाएंगे तो आपकी अच्छी तैयारी होगी, क्योंकि वहाँ पे 125 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के आते हैं, तो ध्यान रखना है। देवेंद्र सत्यार्थी का एक हमने कल रेखा चित्र पढ़ा था जो जिसमें रेखाएं बोल उठी थी, और एक आज पढ़ रहे हैं हम इनकी आत्मकथा चांद सूरज के वीरन, और दूसरी है नील यक्षिणी, ये भी ध्यान रख लेना है। गंगा प्रसाद उपाध्याय की कौन सी है? जीवन चक्र है। चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाइयाँ और मेरी आत्म कहानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेठ गोविंद दास की पूछी गई है, आत्म निरीक्षण भूलना नहीं है। गोविंदा जी जो है हमेशा खुद का आत्म निरीक्षण क्या करते रहते हैं? करते रहते हैं। देवराज उपाध्याय की जो है बचपन के 2 दिन, यौवन के 2 दिन, यौवन के द्वार पर, दोनों याद रखनी है। देवों के जो है बचपन के 2 दिन होते हैं और यौवन के द्वार पर हो चले जाते हैं। पदम लाल पुन्नालाल बख्शी, मेरी अपनी कथा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पदम लाल पुन्ना बख्शी को मैंने कल आप लोगों को याद करवाया था, इनको संस्मरण के पिता डॉक्टर हरवंश लाल जी ने इनको बताया है कि ये रेखा चित्र और संस्मरण दोनों के ही ये जनक माने जाते हैं। पांडे बेचैन शर्मा उग्र जो है अपनी खबर सुन के क्या हो जाते हैं? ये बेचैन हो जाते हैं, इस तरीके से इनको याद कर लेना है। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की जीवन के 4 अध्याय, हरिवंश राय बच्चन की बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 भागों में प्रकाशित हुई है, इनका कालक्रम भी पूछा गया है। सबसे पहले क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर मैं नीड़ का निर्माण, फिर क्या नीड़ का निर्माण कहाँ करूं? बसेरे से द्वार, फिर 10 द्वार से वो सोपान तक अपने पहुंच जाएंगे। अगर आपको ऐसे ईयर वाइज याद नहीं होता, ईयर भी पूछा गया है, ये 2013 के एग्ज़ाम में, KVS के एग्ज़ाम में इसका ईयर पूछे गए थे। तो सबसे पहले क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर उन्होंने हरिवंश बच्चन जी ने क्या बनाया कि नीड़ का निर्माण किया, लेकिन नीड़ का निर्माण कहाँ से किया? बसेरे से दूर किया, और फिर वो 10 द्वारों से लेकर अपने सोपान तक पहुँच गए। वृंदावन लाल वर्मा की है अपनी कहानी, और यहाँ पे अरुणायन किसकी है? राम अवतार अरुण की है। हम पढ़ते हैं बलराज साहनी की मेरी फिल्मी आत्मकथा, ध्यान रखना है, बलराज साहनी की मेरी फिल्मी आत्मकहानी। रामविलास शर्मा की घर की बात याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, पूछी जा सकती है। उसके बाद जो है मेरे 7 जन्म, ये है हंसराज रहबर की, लेकिन इम्पोर्टेंट है रामदर्श मिश्र की, जिसके कि 5 भाग आ चुके हैं। मेरे 7 जन्म, जहाँ मैं खड़ा हूँ, रोशनी की पगडंडियाँ, टूटते बनते दिन और उत्तर पथ, ये याद रखना है। रामदर्श के मेरे 7 जन्म, जहाँ पर वो खड़े हुए थे, फिर उन्होंने वहाँ पर रोशनियाँ कर दी पगडंडियों पर, फिर उन पगडंडियों पर वो टूटते बनते दिनों से अपने उत्तर पथ की ओर चले गए, और सबसे अंत में फिर जाकर उनको क्या मिले हैं? फुर्सत के दिन मिले हैं। इस तरीके से आपको इसको याद करना। सॉरी, मेरे 7 जन्म हंसराज रहबर की है, ये मिक्स हो गया था, सॉरी। मेरे 7 जन्म जो है हंसराज है, 7 जन्म किसने जिए हैं? हंसराज जी, जो वो अपने सिंगर हैं एक। तो यहाँ से हमें रामदर्श मिश्र पहले क्या होते हैं, कहीं पर भी जहाँ भी खड़े हो जाते हैं वहीं क्या कर देते हैं? रोशनी कर देते हैं। उनके दिन टूटते बनते दिन उनके बनने लगते हैं, लोग उत्तर पथ की ओर जाने लगते हैं, फिर उनके फुर्सत के दिन आते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की तपती पगडंडियों पर पदयात्रा। फणीश्वर नाथ रेणु का आत्म परिचय। अमृतलाल नागर की बहुत बार पूछी गई है, टुकड़े टुकड़े दास्तान। अमृत जो मिलता है ना व्यक्ति को, पूरा टुकड़े टुकड़े होने के बाद ही अमृत उनको मिलता है, इस तरीके से याद लें। अमृत की कैसी दास्तान है? टुकड़े टुकड़े दास्तान है। डॉक्टर नगेंद्र की अर्धकथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी गई आत्मकथा। अर्धकथा किसकी है?
अर्ध कथा ध्यान रखना है, एक हमने ब्रज भाषा में पढ़ी है और एक यहाँ पे हिंदी भाषा की पढ़ रहे हैं। तो अर्ध कथा एक डॉक्टर नागेंद्र की भी है। अगर बनारसी दास जैन ऑप्शन में नहीं होगा तो और हिंदी के पूछे जाएगा तब हम डॉक्टर नागेंद्र लगाएंगे। यशपाल की क्या है, मेरी जीवन धारा। और उसके अलावा हमने यशपाल जी ने यहाँ ये यशपाल जैन है, एक हमने खाली यशपाल पढ़ा है जिसकी हमने सिंह अवलोकन पढ़ी है। तो ध्यान रखना है कि यशपाल जैन है। उसके बाद आती है रामविलास शर्मा के 3 भागों में मुंडेरे पर सूरज, देर सबेर, आपस की बातें। रविंद्र कालिया की है गालिब छूटी शराब। कमलेश्वर को बहुत इंपॉर्टेंट है ये कवि, याद रख लेना है। जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी। कमलेश्वर जी ने जो मैंने जिया, फिर उनका यादों का चिराग बन गया और फिर वो जलती हुई नदी में चले गए, याद रखना। भगवती चरण वर्मा की कहीं न जाए का कहिए। राजेंद्र यादव की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। कई बार ये आत्मकथा पूछी जा चुकी है, इस पर 3 स्टार बना लीजिए। इनको तो आए हुए प्रश्न को तो बिल्कुल भी गलत नहीं करना हम लोगों को। अखिलेश की है यहाँ पर और जो वो यथार्थ था। भीष्म शाहानी की है आज के अतीत। और अशोक वाजपेयी की जो है पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज। स्वदेश दीपक की है मैंने मांडू नहीं देखा। रविंद्र त्यागी की है वसंत से पतझर। और विष्णु प्रभाकर के 3 भागों में प्रकाशित हो चुकी है। कौन कौन से? पंखहीन, मुक्त गगन में पंछी उड़ गया। विष्णु प्रभाकर जी पंखहीन होते हुए भी वो कहाँ चले गए? मुक्त गगन में, और पंछियों के साथ वो उड़ गए। तो विष्णु प्रभाकर की आपको तीनों बहुत अच्छे से याद रख लेनी है। थोड़ा ही रह गया स्टूडेंट, तो आज ही पूरा कर लेते हैं इसको। कन्हैयालाल नंदन की है एक अंतहीन तलाश, कहाँ से कहाँ गुजरा। और उसके बाद कृष्ण बलदेव वैद्य की है शम अ हर रंग, ये याद रख लेना है, पूछी जा सकती है कभी भी। शम अ हर रंग। नंद चतुर्वेदी की अतीत राग। जाबिर हुसैन की रेत पर खेमा, जाबिर हुसैन की पूछी जा सकती है क्योंकि जाबिर हुसैन का एक पार्ट जो है 9th के CBSE में भी लगा हुआ, तो इनको याद कर लेना है, रेत पर खेमा। तोताराम की है भूतलेन की कथा। सुमित्रा नंदन पंत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 60 वर्ष एक रेखांकन। तो सुमित्रानंद पंत जी जो जब 60 वर्ष के हो गए थे तब उन्होंने एक रेखा खींच दी थी। मिथिलेश्वर की कहाँ तक कहे युगों की बात। कमलेश्वर ने गर्दिश के दिन शीर्षक से सन 1980 में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों की आत्मकथाओं का संपादन भी किया था। गर्दिश के दिन याद रखना है कमलेश्वर जी का, जिसमें उन्होंने 12 रचनाकारों का आत्मकथा संपादित की थी। राजेंद्र यादव ने अर्चना वर्मा में बलवंत कौर के सहयोग से 20 लेखिकाओं के आत्मकथा का संपादन देहरी बई विदेश, इंपॉर्टेंट है बहुत ही, देहरी बई विदेश सन 2005 में प्रकाशित किया था राजेंद्र यादव ने। ध्यान रखना है ये लेखिकाओं से संबंधित आत्मकथा है, देहरी बई विदेश। किसने संपादित किया है? राजेंद्र यादव ने किया है। विष्णु चंद्र शर्मा ने सन 1984 ईस्वी में मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। विष्णु चंद्र शर्मा ने मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी थी। सूर्य प्रसाद दीक्षित ने 1970 में निराला की आत्मकथा लिखी थी। राजकमल चौधरी ने भैरवी तंत्र शीर्षक से आत्मकथा लिखी थी। रामदृश मिश्र ने आत्मकथा को समय है सहचर शीर्षक से 1991 में प्रकाशित करवाया था। समय है सहचर किसकी? रामदृश मिश्र की है। रामविलास शर्मा ने अपने 3 भाग में प्रकाशित आत्मकथा को अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से 1996 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। रामविलास शर्मा की हमने 3 भागों में पढ़ी थी, तो उन्होंने किस नाम से संपादित करवाया है? अपनी धरती अपने लोग। ये पर्टिकुलर भी कई बार पूछी जा सकती है। समय है सहचर किसका है? ये रामदृश मिश्र का है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी मैंने आप लोगों को बता दिए। आई होप आप लोग इस सीरीज़ को बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं भी आप लोगों को बताना चाहूँगी अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करते हुए चलें, क्योंकि अब समय बहुत नज़दीक है। जुलाई के बाद कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की घोषणा हो सकती है, तो आप एकदम अपनी कमर को कस लें। लॉकडाउन के समय में भरपूर आनंद लें, भरपूर स्टडी करें, अपनी तपस्या को जारी रखें, आपको फल अवश्य मिलेगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को कृपया लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने यदि अभी तक भी अपनी NCERT सीरीज़ को फॉलो नहीं किया तो मॉर्निंग में मैं उनको सुबह 7 से 8 बजे के समय में उपलब्ध करवाती हूँ, तो आप उस सीरीज़ को भी देख लीजिए एक बार। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल की वीडियो में देखते हैं स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट कुछ तथ्यों के साथ मैं मिलूंगी आप लोगों से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।